गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमें देखना है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव और डेरिवेटिव की जो सिंपल फॉर्मूलेस थे, मतलब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो आता है। ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू पावर एक्स आता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, वन बाय एक्स आता है। और ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हमें देखना है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में सबसे फर्स्ट टर्म हमें देखना है, यहाँ पे अगर दो फंक्शन दिए हुए हमें u और v और इनके बीच में अगर प्लस साइन आता है तो हमें किस तरीके से इसका यूज करना है। मतलब d ऑफ dx ऑफ u प्लस v, दो फंक्शन दिए जिनके बीच में क्या है, एडिशन का साइन है। इसको अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, d ऑफ dx ऑफ u प्लस d ऑफ dx ऑफ v। मतलब पहला फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव मतलब u प्लस वी। अगर इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। इसके बाद एक और फॉर्मूला इसका आता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में, जिसको हम d ऑफ dx ऑफ u माइनस v। मतलब यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन दिए हैं जिनके बीच में क्या है, माइनस साइन है। इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालेंगे, सेम वे जैसे ऊपर निकाला d ऑफ dx ऑफ u। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, d ऑफ dx ऑफ v। मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस साइन है तो प्लस साइन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। उसी तरीके से दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो इसके कुछ अब एग्जाम्पल देखेंगे ताकि और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फाइंड d ऑफ dx ऑफ e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर x प्लस x रेस टू पावर 5u प्लस log x। इसको हमने पहले लेक्चर में डिफाइन किया था कि e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव किस तरीके से निकाला जाता है, x रेस टू पावर n का डेरिवेटिव और log x। ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी लर्न किया है। जिसने भी फर्स्ट लेक्चर ना देखा है तो फर्स्ट लेक्चर भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी शुरुआत होगी d ऑफ dx ऑफ e रेस टू पावर x, प्लस साइन है तो प्लस साइन, d ऑफ dx ऑफ x रेस टू पावर 5u, प्लस साइन है इसलिए प्लस, d ऑफ dx ऑफ log x। हमें क्या करना है, सबको डिफरेंशिएशन सेपरेट देना है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू पावर x। e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू पावर x इंटू 1। ये इंटू 1 यहाँ पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि x d बाई डी एक्स ऑफ x निकालना है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से x रेस टू पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना है तो पावर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा और पावर में से हमको क्या करना है, एक घटा देना है। उसी तरीके से अगर आपको log x का डेरिवेटिव पता है तो आप लिखोगे log x का डेरिवेटिव आता है 1 बाय x और d ऑफ dx ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा स्टैंडर्ड आंसर क्या होगा, e रेस टू पावर x प्लस 5 x रेस टू पावर 5 माइनस 1 मीन्स 4 प्लस 1 बाय x। मतलब हमारा आंसर क्या है, e रेस टू पावर x प्लस 5 x रेस टू पावर 4 प्लस 1 बाय x। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो सके। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड d ऑफ dx ऑफ, फाइंड d ऑफ dx ऑफ e रेस टू पावर 5x माइनस a रेस टू पावर 2x प्लस x रेस टू पावर माइनस 5 प्लस रूट x। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। e रेस टू पावर 5x
माइनस ए रेस टू पावर 2x प्लस एक्स रेस टू पावर -5 प्लस रूट एक्स। इसका क्या करना है, हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना है। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम किस तरीके से निकालेंगे, पहली स्टेप हमारी क्या होगी, सबको डिफ्रेंसिएशन दे दीजिए। तो क्या होगा, डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर 5x जो हमारी फर्स्ट टर्म थी, माइनस डी ऑफ डी एक्स ऑफ ए रेस टू पावर 2x प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर -5 प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ रूट एक्स। हमने क्या किया इस स्टेप में, इस स्टेप में हमने सबको क्या दिया, डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, e रेस टू पावर 5x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू पावर 5x इनटू हमें क्या करना है, इनटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ 5x, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव क्या करते हैं हम अलग से निकालते हैं। e रेस टू पावर 5x का डेरिवेटिव है e रेस टू पावर 5x, पावर भी तो है, इसका भी तो डेरिवेटिव निकालना है। इसीलिए क्या करेंगे, डी ऑफ डी एक्स ऑफ 5x माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या आएगा, माइनस ए रेस टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए रेस टू पावर 2x इनटू यहाँ पे जो बेस रहता है log a। उसके बाद देखिए और पावर में है तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ 2x, ए रेस टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या है, ए रेस टू पावर 2x इनटू log a। डिफरेंशिएशन पावर भी तो है, उसका भी तो डेरिवेटिव चाहिए, तो उसको लिए क्या लिखा, 2x लिखा। ये क्या है, पावर में टर्म है, ये तो क्या होगा हमारा माइनस एक्स रेस टू पावर -5 -1, क्योंकि ये जो पावर होता है ये मल्टीप्लिकेशन में आता है और पावर का जो टर्म है वो a1 से क्या होता है, लेस हो जाता है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आता है 1/2 रूट एक्स। तो हम इसे और सॉल्व करेंगे, तो e रेस टू पावर 5x एज यूजुअल, 5 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालीजिए, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस ए रेस टू पावर 2x इनटू log a, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा, 1 होगा, प्लस इनटू माइनस दैट इज -5 x रेस टू पावर -5 -1 दैट इज -6 प्लस 1/2 रूट एक्स। तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा e रेस टू पावर 5x इंटू 5 माइनस ए रेस टू पावर 2x log a इंटू 2 माइनस 5 एक्स रेस टू पावर -6 प्लस 1/2 रूट एक्स। ये हुआ हमारा आंसर। यहाँ पे क्या फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सबको डिफरेंशिएशन अलग अलग दे दिया। फिर हमारा क्या था, e रेस टू पावर 5x, e रेस टू पावर 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेस टू पावर 5x इनटू पावर में भी तो है, इसका भी तो डिफरेंशिएशन निकालना है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x। माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। a रेस टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेस टू पावर 2x एज यूजुअल, और जो बेस है वो क्या, उसका क्या है, log लेना है, मतलब log a इनटू यहाँ पे पावर भी तो है, इसका भी डिफरेंशिएशन चाहिए, d बाई डी एक्स ऑफ 2x। उसके बाद ये जो टर्म है x रेस टू पावर -5, इसका तो डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कि ये जो पावर आता है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाए और एक पावर इसका घट जाता है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आता है। तो e रेस टू पावर 5x एज यूजुअल इनटू 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1 आता है, माइनस a रेस टू पावर 2x log a, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेस टू पावर -6। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, e रेस टू पावर 5x इंटू 5 माइनस a रेस टू पावर 2x log a इंटू 2 माइनस 5 x रेस टू पावर -6 प्लस 1/2 रूट x। ये हुआ हमारा सेकंड का आंसर। तो हमने देखा आज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव।
उसके बाद ये जो टू रूल्स थे उस पर के कुछ एग्जाम्पल हमने सॉल्व करके देखे। इसी तरीके से इसका एक थर्ड रूल भी आता है। अगर इन दोनों के बीच में अगर प्रोडक्ट आ जाए तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द रूल। तो उसके लिए एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसे हमें समझना है। उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल उसके सॉल्व करके देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ये हमारा थर्ड टाइप है या इसका थर्ड फॉर्मूला है, दैट इज डी ऑफ डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। यू इंटू वी हमें क्या करना है, दो टर्म है जिसमें एक u है और इसका प्रोडक्ट लेना है v के साथ। एक टर्म हमारी u है और दूसरी टर्म हमारी v है, इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। u इंटू वी का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ये प्रोडक्ट जानने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो मेरा शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें और तेजी ला सकूँ और आपका कुछ तभी बेनिफिट्स या कुछ तभी हेल्प मैं इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपकी करना चाह रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ कोऑपरेट कीजिए और मेरे ये जो वीडियो है इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। तो हमें अब देखना है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, u और v का क्या है, प्रोडक्ट है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, उसको हमें सबसे पहले जानना है। इन दोनों के बीच में अगर प्रोडक्ट रहता है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म जो है इसको हमें एज यूजुअल लिखना है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म d ऑफ dx ऑफ v। और यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट रहेगा तो हमें हर बार यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे हमें प्लस साइन ही लेना है। जब भी दोनों के बीच में प्रोडक्ट रहेगा तो हमें हर बार पॉजिटिव साइन ही लेना होगा। उसके बाद क्या करोगे, जो पहले स्टेप किया वही अब क्या होगा, सेकंड टर्म कांस्टेंट रहेगी और डेरिवेटिव हमें किसका निकालना होगा, फर्स्ट टर्म का निकालना होगा। डिफरेंशिएशन हमें क्या करना है, टू टर्म का निकालना है, u और v का। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म एज यूजुअल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन जब भी दिखेगा तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस ही आएगा। v मतलब पहली टर्म, यहाँ सेकंड टर्म एज यूजुअल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे d ऑफ dx ऑफ u इंटू वी, फर्स्ट टर्म एज यूजुअल लिखना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा, हर बार यहाँ पे प्लस आएगा। तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड टर्म आपको एज यूजुअल लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म लिखना है। इसके कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो सके। तो हमें एग्जांपल है इसके, d ऑफ dx ऑफ 1/x इंटू 1/x इंटू e रेज़ टू पावर x, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने से पहले आपको, अभी आप प्राइमरी स्टेज में हो इसलिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इसमें से u कौन सा है और v कौन सा है। अगर आप देखोगे जो फर्स्ट टर्म है वो u कहलाती है, मतलब u का वैल्यू हुआ 1/x और v का वैल्यू हुआ आपका e रेज़ टू पावर x। u का वैल्यू हुआ अपना 1/x और v का वैल्यू क्या हुआ, e रेज़ टू पावर x। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लिखना है। इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहला क्या कंसेप्ट था हमारा, फर्स्ट टर्म हमें एज यूजुअल लिखना है, 1/x एज यूजुअल लिखा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म d/dx ऑफ e रेज़ टू पावर x। फर्स्ट टर्म आपको क्या करना है, एज यूजुअल लिखना है, इनटू डिफरेंशिएशन आपको क्या करना है, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन लेना है। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है तो आपका हर बार यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। उसके बाद क्या करोगे, e रेज़ टू पावर x सेकंड टर्म हमें एज यूजुअल लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म लिखना है।
1/x। ये जो फॉर्मूला था इसमें क्या था, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ था। प्रोडक्ट दिया है तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट रखना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और प्लस साइन लिख के सेकंड टर्म कांस्टेंट लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई कि 1/x एज यूजुअल रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेज टू पावर x। यहाँ पे पावर भी तो है, उसका भी डिफरेंशिएशन निकलेगा d/dx ऑफ x, और हमें अब पता चल गया है कि डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है, 1 आता है, प्लस उसके बाद e रेज टू पावर x, 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव हमें अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम इसे सेपरेट सॉल्व करके दिखाएंगे, d/dx ऑफ x रेज टू पावर, या फिर 1/x। आपको पता है 1/x क्या है, डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसे न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये साइन क्या होगी, मेरी माइनस साइन होगी, मतलब x रेज टू पावर -1। देखो ये हमारे फॉर्म में आ गया, x रेज टू पावर n के फॉर्म में आ गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि जो प्रोडक्ट, जो हमारा रेज टू है, ये जो हमारा पावर है, उसे हम क्या लिखते थे, आगे लिख देते हैं इनटू x रेज टू पावर, पावर में से एक क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर, -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -2। जब भी पावर में नेगेटिव साइन है तो हम इसे लिखना आमतौर पे पसंद नहीं करते, इसीलिए इस पावर को हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसे क्या करना है, अब हमें डिनोमिनेटर में भेज देना है। तो हमारा पावर क्या होगा, -1 हमारा एज यूजुअल, और एक्स रेज टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, पावर निगेटिव था, इसे हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया तो हमारा पॉजिटिव पावर हो गया। मतलब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है हमारा, -1/x², -1/x², ये हमारा डिफरेंशिएशन है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करके देखेंगे, 1/x इंटू ई रेज टू पावर x, इंटू 1 का मीनिंग तो इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ई रेज टू पावर x इंटू, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, ये कन्वर्ट हो जाएगा -1/x²। मतलब हमारा आंसर क्या है, 1/x ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x 1/x²। तो आप देखोगे कि हम यहाँ पे अगर ई रेज टू पावर x अगर मैंने कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, तो मेरा आंसर क्या होगा, ई रेज टू पावर x कॉमन निकाला, 1/x माइनस 1/x²। आप यहाँ से 1/x और कॉमन ले सकते हो, ताकि आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर, ई रेज टू पावर x अपॉन x इंटू, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1/x। ये हमारा स्टैंडर्ड आंसर है। इसका सेकंड एग्जाम्पल भी हमें देखना है, ताकि ये कंसेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इसी के लिए क्या करना है हमें, इसके मैक्सिमम एग्जाम्पल मैं आपके सॉल्व करके देना चाह रहा हूं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा d/dx ऑफ dx ऑफ x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 5 log x², ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल सबको समझ में आया, तो अब हमें सेकंड एग्जाम्पल पे चलना है। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहलाता है कि यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी हमारी, x रेज टू पावर 5, और v की वैल्यू क्या होगी, log x²। u की वैल्यू क्या होगी हमारी, x रेज टू पावर 5, और v की वैल्यू क्या होगी हमारी, log x²। उसी फॉर्मूले में हमें पुट करना है और हमारा आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म एज यूजुअल लिखना है, फर्स्ट टर्म हम एज यूजुअल लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x², डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एडिशन का साइन आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, log x² को हम एज यूजुअल लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर
5, एक्स रेज टू पावर 5 का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। उसके बाद अगर अगर अगली स्टेप में क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर 5 एज यूजुअल लिखना है, log एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है। log एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि log एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हुआ हमारा log एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हुआ हमारा log एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 2 है, तो बाद में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का भी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। प्लस प्लस साइन इसलिए प्लस log एक्स स्क्वायर एज यूजुअल लिखना है, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, पावर क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और एक्स रेज टू पावर 5 इसमें से आपको क्या करना है, एक को घटा देना है। तो हमारा क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और 2 माइनस 1 1, मतलब 2 में से एक घटाया तो फिर एक बचा, प्लस log एक्स स्क्वायर इंटू 5 में से एक घटाया तो क्या बचता है, 4 बचेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। देखो 5 और 2 कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब 2x प्लस log एक्स स्क्वायर इंटू 5 एक्स रेज टू पावर 4। यहाँ पे देखिए क्यूब और x ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस log एक्स स्क्वायर इंटू 5 एक्स रेज टू पावर 4, 5 एक्स रेज टू पावर 4। ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन। ये क्या हुआ हमारा, मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन हुआ। तो इसमें आपने क्या सीखा कि फर्स्ट टर्म हमें क्या करना है, एज यूजुअल लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म लेना है, प्लस सेकंड टर्म क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म निकालेंगे। इसके बाद है हमारा डिवीजन का मेथड। इसके बाद क्या है हमारा, डिवीजन का मेथड। डिवीजन का मेथड भी सेम है, डिवीजन का जो प्रोडक्ट का जो है वही डिवीजन का है, लेकिन उसमें जो माइनर चेंजेस आते हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। ये हुआ हमारा, अगर 2 टर्म हमें दिया है और उनका क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है। अगर हमें आप देखना है कि 2 टर्म तो हमें दिए हुए हैं, लेकिन वो क्या है, अभी डिवीजन में है। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ u और v, u और v का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। लेकिन ये जो 2 टर्म है ये कैसे है, अभी डिवाइडेशन में है। ये क्या है, डिवाइडेशन में है। इसको हमें क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। तो इसे हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट का जो रूल था वही रूल यहाँ पे आएगा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस v प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइडेशन है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था इसलिए प्लस आया था, यहाँ पे डिवाइडेशन है तो इसमें क्या साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इंटू v का सेकंड का डिफरेंशिएशन नहीं ले लिया तो सेकंड टर्म हमें क्या करना है, एज यूजुअल लिखना है, और d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म लिखना है, और अपॉन में यहाँ पे जो रहेगा डिनोमिनेटर में जो रहेगा इसका हमें क्या करना है, अब स्क्वायर करना है। मतलब फर्स्ट टर्म एज यूजुअल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस डिवाइडेशन जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे माइनस साइन अप्लाई करेंगे, और वहां पे क्या करेंगे, फिर सेकंड टर्म एज यूजुअल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन, यहाँ पे सिर्फ एक चीज बदल जाएगी, वहां पे मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे डिवाइडेशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो हम डिवाइडेशन कैसे लिखते हैं, u बाय v, तो यहाँ पे साइन जो है वो साइन आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं समझ के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट में कौन सा साइन यूज करना है और डिवाइडेशन में कौन सा साइन यूज करना है, तो डिवाइडेशन में हम कैसे लिखते हैं, u अपॉन v, यहाँ पे हम जो आड़ी रेस मारते हैं
वो ही आड़ी रेश आप यहाँ पे दोनों के बीच में लगा दीजिए, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो ना हो सके। प्रोडक्ट में प्लस साइन, डिवाइडेशन में माइनस साइन। और डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो रहेगा उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। d ऑफ dx ऑफ log x स्क्वायर अपॉन x रेज टू पावर 5 log x स्क्वायर x रेज टू पावर 5, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। तो इसमें कुछ घबराने जैसी बात कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे क्या कंसीडर करना होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा कि यहाँ पे u क्या है और v क्या है। आपको पहली स्टेप में क्या करना होगा, पहली स्टेप में आपको फाइंड करना होगा कि यहाँ पे u क्या है और v क्या है। u क्या है, यहाँ पे log x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा आपका, u आएगा। u का मतलब है हमारा log x स्क्वायर, और v का मतलब क्या है, x रेज टू पावर 5। तो इसे हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो u का मतलब क्या आएगा हमारा, log x स्क्वायर एज यूजुअल, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म मतलब d ऑफ dx ऑफ x रेज टू पावर 5। यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों के बीच में क्या है, आड़ी रेश है, तो आप यहाँ पे आड़ी लाइन लेके भी कंसिडर कर सकते हैं, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है, प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्लस आएगा और डिवाइडेशन में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। माइनस अब क्या करोगे, सेकंड टर्म एज यूजुअल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज log x स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन अगर आपको दिया है डिवाइडेशन का, तो अपॉन में ये यहाँ पे जो रहेगा डिनोमिनेटर, उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। मतलब x रेज टू पावर 5 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे। x रेज टू पावर 5 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा स्टेप, log x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर 5 क्या आएगा, पावर सामने आ जाएगा और पावर 1 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 5 माइनस 1, माइनस यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस आएगा, x रेज टू पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर। इससे पहले एग्जांपल में हमने log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाला था। इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, अपॉन में क्या आएगा, x रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 10। तो हमारा क्या बचेगा, आखिर में हमारे पास क्या होगा, log x स्क्वायर इनटू 5x रेज टू पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, माइनस x रेज टू पावर 5 इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू 2x अपॉन x रेज टू पावर 10। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहोगे तो ये 5 ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 निकल जाए 3 प्लस 1 4। और इसको अगर और भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपको क्या करना होगा, सेपरेट भी आप इसको कर सकते हो। तो क्या बचेगा, log x स्क्वायर इंटू 5x रेज टू पावर 4 अपॉन x रेज टू पावर 10, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, x रेज टू पावर, इसमें से 3 और 1 4 इंटू 2 अपॉन x रेज टू पावर 10। यहाँ पे देखिए x रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 10 क्या बचेगा आपका लास्ट में। तो ये हमने देखा डिवाइडेशन का जो हमारा रूल्स था उसके बारे में हमने देखा, और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो डिवाइडेशन के टर्म में आपको क्या करना है,
फर्स्ट टर्म एज यूजुअल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यहाँ पे सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे क्या साइन आएगा, डिवाइडेशन रहा तो माइनस साइन आएगा, v कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे क्या आएगा, एक टर्म और ऐड होती है अपॉन v स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर जो है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के 4 टर्मिनोलॉजी पढ़ाया कि डिफरेंशिएशन में हम किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक कर दीजिए और इसको मैक्सिमम लोगों तक आपको क्या करना है, इसे शेयर करना है। एंड सब्सक्राइब माय चैनल अभी मैथ्स so that you can get the video that I had uploaded daily. Thank you.